सलाम आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एसके दबंग श्रोता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज जानते हैं हम लोग, आज है शनिवार और 25 नवंबर 2023। तो आज बिहार शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य सुर्खियों की जो खबर है उसको पहले बताता हूँ। तो नियोजित शिक्षकों को योगदान तिथि से मिलेगा लाभ, बहुत बड़ी खबर। अब 11वीं कक्षा की भी होगी वार्षिक परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव। मुख्य परीक्षा के लिए 37 से करे आवेदन, शिक्षकों को वाहन चलाने का मिलेगा प्रशिक्षण, यह है के पाठक का कहना। निजी कॉलेजों पर कसी जाएगी नकेल, स्मार्ट क्लास के लिए टीवी की खरीदारी में गड़बड़ी। शिक्षक खुद ऑनलाइन प्राण रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की आज की प्रमुख खबरों, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, तो जल्दी देखिए। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहले विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे आने वाले शिक्षा विभाग एजुकेशन संबंधित सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट, सक्षम परीक्षा, बीपीएससी सभी प्रकार के अपडेट्स आप लोग को देखने मिलता है। तो हम लोग चलते हैं और बताते हैं आप लोग को सारी खबरों को, सीधा बढ़ाएंगे विस्तार से। तो चैनल पर बने रहे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहली खबर है, नियोजित शिक्षकों को योगदान तिथि से मिलेगा ईपीएफ लाभ। ईपीएफ ने दिया 10 दिनों का समय, अन्यथा कानूनी एक्शन। जी शिक्षक साथियों, बड़ी खबर शिक्षक साथियों के लिए, नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही ईपीएफ का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबंधित निदेश समाचार की भविष्य के भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। इसकी प्रति भागलपुर, मुंगेर, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज को भी निर्देश के अनुपालन के लिए दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किए गए निर्देश में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर 2020 की जगह, जो अब 1 सितंबर 2020 से मिलता था, जगह उनकी वार्षिक योगदान की तिथि से देने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये संपूर्ण कार्रवाई करने के लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि तय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ईपीएफ एवं एमपी एक्ट 1952 के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात भी निर्देश में कही गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के पश्चात शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया था, किंतु यह लाभ उनके वार्षिक योगदान की तिथि के बजाय सभी शिक्षकों को एक साथ 1 सितंबर 2020 से दिया गया है। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में वर्तमान में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की संख्या तकरीबन 3.5 लाख है। अगली खबर है, अब 11वीं की कक्षा भी होगी वार्षिक परीक्षा। राज्य के इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले स्कूल कॉलेजों में अब 11वीं की कक्षा को भी वार्षिक परीक्षा होगी। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू की गई है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वही अगली खबर है, मुख्य परीक्षा के लिए 37 से करे आवेदन। बीपीएससी 69वीं 69वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी गई। इसके अलावा संशोधित रिक्तियों की संख्या भी जारी कर दी गई है। बिहार लोक सेवा के सचिव रवि भूषण ने बताया कि आवेदन के लिए आयोग की वेबसाइट पर 37 नवंबर से 6 दिसंबर तक लिंक उपलब्ध रहेगा। मालूम हो कि 475 रिक्तियों के लिए 5299 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस, पैटर्न सहित महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। परीक्षा दिसंबर अंतिम तथा जनवरी प्रथम सप्ताह से होगी। वही अगली खबर है, बीपीएससी TRE2 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की तिथि गुरुवार को जारी की थी। परीक्षा 7 से 16 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा आयोजित की जानी थी, पर 14, 15 और 16 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा तिथि में बीपीएससी ने बदलाव कर दिया, फिर से बदलाव कर दिया है। बदले कार्यक्रम के अनुसार अब ये 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। 7, 14 और 15 दिसंबर को 3 ही डेट में होगी। ये जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। एक पाली में होगी परीक्षा। अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को पोस्ट कर कहा है कि 14, 15 और 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब क्रम 7, 14 और 15 दिसंबर को होगी। पुरानी शेड्यूल में 14 दिसंबर को होने वाली प्रधान अध्यापक परीक्षा अब नए शेड्यूल में 7 दिसंबर को होगी। इस प्रकार पुराने शेड्यूल में 15
दिसंबर को होने वाली वर्ग 1 से 5वीं तक की परीक्षा नए शेड्यूल में 14 दिसंबर को होगी, जबकि 16 दिसंबर को होने वाली 11वीं से 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। 7 से 10 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा को यथावत रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए शेड्यूल में भी एक परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के रखा गया है। वही अगली खबर है, बहुत बड़ी खबर है के पाठक द्वारा शिक्षकों को वाहन चलाने का मिलेगा प्रशिक्षण। भोजपुर प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय बहिया का शुक्रवार की रात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महीना खत्म होते ही सभी नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मिलेगा, इसके लिए अलॉटमेंट आ गया है। स्कूल आने जाने में हो रही दिक्कत पर भी चर्चा में कहा है कि जल्द इच्छुक शिक्षकों को 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैंने 2 पहिया 4 पहिया का प्रशिक्षण भी मिलेगा आपको। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। इससे शिक्षकों को स्कूल आने में सहूलियत होगी। अपर मुख्य सचिव ने भैया शिक्षक महाविद्यालय की कक्षाओं में नवनियुक्त शिक्षकों से बातें कर पढ़ाई की जानकारी ली। वही अगली खबर है, स्मार्ट क्लास के टीवी की खरीदारी में गड़बड़ी व घोटाला। जी शिक्षक साथियों, ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है। स्मार्ट क्लास के लिए टीवी खरीद में गड़बड़ी की आशंका है। उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास मद में हार्डवेयर आदि की खरीदारी जांच के लिए घेरे में है। मुजफ्फर समेत 18 जिलों में जो बिल दिए गए हैं उन पर हस्ताक्षर तथा तिथि अंकित नहीं है। हार्डवेयर सामान खरीदे को सौंप गए हिसाब में से गड़बड़ी पर महालेखा ने इसे संबंधित जिले को लौटा दिया है। निदेश में साक्ष्य जवाब मांगा है और 28 नवंबर तक सुधार का मौका दिया है। मुजफ्फर जिले में लगभग 400 स्कूलों को 90,000 की राशि दी गई थी। 3 करोड़ से अधिक की राशि केवल खरीदारी पर खर्च की गई थी। एक जिले में लगभग 3 से 5 करोड़ की राशि स्मार्ट क्लास मद में दी गई थी। बिहार शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि हार्डवेयर कर्म में डीसी पर्वत माध्यमिक शिक्षा के एडीसी कोषांग उपलब्ध कराया गया था। ये गड़बड़ी सामने है। क्या क्या गड़बड़ी है? कई वाउचर पर पास फॉर रुपीज से नीचे प्रधानित्व का मुहर व हस्ताक्षर नहीं। कई वाउचर पर पेड और कैंसिल के नीचे प्रधानित्व मुहर का नहीं। वाउचर पर जीएसटी आईडी की कटौती। भंडार पंजी में अंकित स्टॉक का पेज नंबर वाउचर पर अंकित नहीं। वाउचर मूल प्रति में होना चाहिए था। इन जिलों से डीओ और डीपीओ से मांगा जवाब। खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मंगलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण के डीओ और डीपीओ से जवाब मांगा। वही अगली खबर है, शिक्षक खुद ऑनलाइन प्राण रजिस्ट्रेशन करेंगे। नवनियुक्त शिक्षक खुद ही प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। दिसंबर से शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर यह निर्देश दिया गया है। प्राण आवंटन के बाद ही नवनियुक्त शिक्षकों का भुगतान होना है। डीओ अजय कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करेंगे। जिले में 6000 शिक्षकों का प्राण बनाना है। बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान के बाद समय पर वेतन भुगतान किया जाना है। वेतन भुगतान के लिए प्राण जनरेशन तथा डाटा ऑनबोर्डिंग की जानी है। नवनियुक्त शिक्षक प्राण जनरेट करने को निर्धारित प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें एनपीएफ की साइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्टर्ड बैन एप्लीकेंट टाइप अकाउंट आदि भरेंगे। इसमें पैन, आधार, योगदान पत्र, काउंसिल चेक, आईडी समेत अन्य सभी जरूरी कागजात देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिंट आउट निकालकर संबंधित कागजों के साथ जमा करेंगे। जिले में अब तक लगभग 5,500 शिक्षकों ने योगदान दिया है। वही अगली खबर है, हाई स्कूल के शिक्षक मिडिल को भी पढ़ाएंगे। हाई स्कूल के शिक्षक अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। कक्षा 3 से 8 के मौलिक साक्षरता नहीं प्राप्त करने वाले बच्चे भी चिन्हित किए जाएंगे ताकि उन पर फोकस किया जा सके। डीपीओ और सर्व शिक्षा अभियान विभा कुमारी ने शुक्रवार को इसके लेकर सभी बीओ और हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है। डीपीओ ने कहा है कि 5 बच्चों को एक शिक्षक के साथ टैग करना है। 30 नवंबर तक बच्चों को चिन्हित कर और टैग पर रिपोर्ट मांगी है। कक्षा 3 से 8 के ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाना है जो मौलिक साक्षरता स्तर पर साक्षर नहीं है, यानी वो अपने कक्षा में सबसे कमजोर है। इन बच्चों को शिक्षक अलग से पढ़ाएंगे। वही अगली खबर है, राज्य के 200 अनुदानित डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों पर रोक। शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 200 अनुदानित डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्यों के वेतन पर रोक लगा दी है। गूगल शीट पर सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने इन पर कार्रवाई की है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि से प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य वेतन नहीं लेंगे। वही अगली खबर है, निजी कॉलेजों पर कसी नकेल। गूगल शीट पर हर दिन की गतिविधि की जानकारी नहीं देने वाले निजी कॉलेज शिक्षण संस्थानों की संबंध रद्द की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक
कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसमें सामान्य कोर्स, प्रोफेशनल, वोकेशनल, बीएड कोर्स चलाने वाले सभी कॉलेज संस्था शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने कहा है कि गूगल शीट पर सूचना नहीं देने वाले कॉलेज की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। 26 अक्टूबर से रिपोर्ट भेजने का था निर्देश। 300 से अधिक निजी संस्था में नहीं दे रहे हैं रिपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना। इस समझ प्रकार के अपडेट्स पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो।